मेरे ससुराल वाले कहते हैं व्रत से कुछ नहीं होता, बस मन साफ होना चाहिए। मेरे को व्रत में श्रद्धा है। संतोष राठौड़ जी, आपके घर वाले एक बात तो सही कह रहे हैं कि मन साफ होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका मन साफ नहीं है और आप व्रत रख रहे हैं तो आपके उस व्रत से वास्तव में कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज़। लेकिन आपके, जैसे आपने बताया कि आपके ससुराल वाले कहते हैं कि व्रत से कुछ नहीं होता, यहाँ वो 100% गलत है कि व्रत से कुछ नहीं होता। एक्चुअली में दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्रत एंड फॉर व्हाट वी आर डूइंग व्रत, और क्यों करना चाहिए। क्योंकि व्रत एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मेरे एकादशी का व्रत और उसका विज्ञान, इस पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। एक बार अपने ससुराल वालों को दिखाइएगा जरूर, और भगवान कृपा करें। क्योंकि देखो भाई, ससुराल वाले थोड़े से क्या है, कीमती लोग होते हैं। आप कहेंगे कीमती कैसे होते हैं, हम बताते हैं कीमती कैसे होते हैं। आपकी माँ से आप कहोगे मम्मी, आपके पिता से आप कहोगे पापा, लेकिन आपकी सास से आप कहोगे मम्मी जी, जी लगाओगे उसमें, पापा जी, जी लगाओगे उसमें, साली जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं बहुत देर से विनोद नहीं किया, इसलिए मैंने कहा थोड़ा विनोद कर लूँ जाते जाते। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है राठौड़ साहब, व्रत इट मीन्स, व्रत का मतलब क्या है, शायद आपके ससुराल वालों को यह भी नहीं मालूम। व्रत का मतलब होता है फलों का आहार। उनको ये और समझना पड़ेगा कि व्रत रखा क्यों जाता है। शरीर के प्यूरिफिकेशन के लिए और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए व्रत रखा जाता है। जब आप शरीर का प्यूरिफिकेशन करते हैं और टॉक्सिन्स बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, उस समय आपकी जो जीवन शक्ति होती है वो प्रबल होने लगती है। और जब आप प्रबल होती है जीवन शक्ति, तो उस प्रबल जीवन शक्ति के कारण आप उस समय जो भी आध्यात्मिक दर्शन आपके साथ जुड़ता है, उसका लाभ आपको कई गुना होता है। इसलिए व्रत के साथ साथ पूजा का दर्शन बताया गया है। मन साफ होना अच्छी बात है, लेकिन तन साफ होना भी अच्छी बात है। अपने ससुराल वालों को मेरी तरफ से बोल देना, अगर आपका तन साफ नहीं है, आपका मन कुछ नहीं कर पाएगा। बुखार से पीड़ित हो, कहीं जाने की इच्छा है, न जा पाओगे। पैर टूट गया, कुछ न कर पाओगे। पेट गड़बड़ है, कुछ न कर पाओगे। बीमारियां अंदर धसी पड़ी हैं, काय का मन साफ रहेगा, करहाता रहेगा। उनको बोलिएगा जरूर मेरी तरफ से, और चाहो तो ये वीडियो दिखा देना, और उनको मेरी राधे राधे भी बोलिएगा। उनको मेरा निमंत्रण भी दीजिएगा कि वो वृंदावन जरूर आए, आपके ससुराल वाले। जय हो, आपकी कल्याण हो। लेकिन मीराबाई के गुरु रैदास थे, वे उनके शिक्षा गुरु थे, सूरदास जी थे। पूरा पढ़िए। और एक बात और सुनिए, ममता भार्गव जी, कि क्या आपके गुरु रैदास हैं या रैदास के स्तर के हैं? क्या वो कटौती में से गंगा निकाल सकते हैं? फिर मेरा प्रश्न ये है, हम किसी से किसी को कंपैरिजन करें, पहले उनका स्थान और उसका लेवल तो देख लें। ये भी ध्यान रखिएगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा गुरु में और मंत्र गुरु में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। शिक्षा गुरु तो कोई भी हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है, कोई भी किसी को सिखाए, क्या बुराई है। लेकिन दीक्षा गुरु में बहुत अंतर है। अब बाकी मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, बाकी आपकी इच्छा है, इतना आपको ठीक है, आपके मन का प्रश्न है, लेकिन मैंने आपको बोल दिया। आपने प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दे दिया। फिर मैंने आखिरी में एक बात कही थी, चॉइस इज योर, आपकी जैसी इच्छा। ममता भार्गव, जीवन कहीं भी किसी के साथ कैसे भी किसी को भी जीने का अधिकार है, कोई इशू नहीं है।